हे गाइस, मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ जो एक MBA स्टूडेंट के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, विच इज़ स्टूडेंट लोन मैनेजमेंट। अगर आप अपना एजुकेशन लोन 2+1 ईयर में पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो एंड ऑफ द 3 इयर्स आपके पास बहुत ही हेफ्टी अमाउंट पेमेंट के लिए बचता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यस, hi guys, I'm Jyoti Yadav. Welcome to my YouTube channel. I am MBA graduate from IIM Raipur class of 2024. So yes, post 1 year of MBA, I have analyzed this. What are the good decisions and what are the bad decisions you can take towards your loan management? फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज कॉलेज में ही एक साइड इनकम सोर्स बनाना स्टार्ट कर दो। आप ये साइड इनकम सोर्स बनाओगे कैसे? अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करो। लाइक अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हो या कंटेंट राइटिंग जानते हो, अप्रोच करो न्यू फाउंडर्स को जो कि आपको एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इससे आप कुछ स्टेबल इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज पेड लाइव प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप। सी आई नो MBA लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, प्लस लाइफ में मजे करने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक पेड इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट हर सेमेस्टर में करने की कोशिश करोगे तो एक स्टेबल इनकम बन जाएगी और एक प्रोफाइल भी बिल्डअप हो जाएगी। नाउ लास्ट एंड मोस्ट टॉक अबाउट थिंग इज केस कॉम्पिटिशन। सी, केस कॉम्पिटिशन को सिर्फ ऐसे मत सोचो कि आपको एक PPO लेना है या फिर आपको एक प्लेसमेंट चाहिए, बट केस कॉम्पिटिशंस बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको एक विनिंग प्राइज देते हैं, और वो विनिंग प्राइज इतना हेफ्टी अमाउंट होता है कि वो आपकी एक टर्म की फीस तक पे कर सकता है। सो येस, केस कॉम्पिटिशन, उन केस कॉम्पिटिशन में भी अप्लाई करो जो एक विनिंग अमाउंट देते हैं, एंड प्लीज उन पे फोकस करो। अब बात करते हैं उन चीजों की जो एक बैड डिसीजंस हो सकते हैं अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया है। फर्स्ट थिंग इज दैट लोन को उसी तरीके से छोड़ देना जैसे एक पुरानी किताब पढ़ी हो। सी, लोन को ऐसे मत सोचो कि आपके पास इनकम जनरेट होगी देन आप उसको पे करना स्टार्ट करोगे। नहीं, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। अगर आप एक स्मॉल अमाउंट भी हर महीने अपने लोन की तरफ सेव कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके लोन अमाउंट में हो जाता है। अगर एक स्मॉल अमाउंट भी आप लोन के लिए पे करते हो तो आप जो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन है उससे बच सकते हो। अगर सेकेंड एंड लीस्ट टॉक अबाउट टॉपिक इज सब्सिडीज पे अप्लाई करना। सी, आई नो देर इज वेरी इंफॉर्मेशन गैप इन दिस, बट आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एजुकेशन लोन पर बहुत टाइप की सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जो कि आपके इंटरेस्ट को बहुत कम कर सकते हैं, ऑल्सो एजुकेशन लोन को भी कम कर सकते हैं। तो कीप अपडेटिंग योर सेल्फ विद दिस सब्सिडीज। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज दैट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना। आई नो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया टू अप्लाई, बट ऑलवेज चेक द स्कॉलरशिप अपडेट। ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं जो 100% फी वेवर आपको दे सकती हैं। येस, 100% फी वेवर। सो आप उन टाइप की स्कॉलरशिप में जरूर अप्लाई करो। As a personal experience, I have missed a scholarship, I have missed the subsidies, but I don't want you to miss these opportunities. So take a note of it and be updated with these things. So yes, here's the final tip for loan management. Start early planning. अगर start से ही prepare करोगे तो last तक कुछ ना कुछ तो पैसे बचा ही लोगे। Opportunities hunt. Don't think that your MBA will gonna start after 2 years. It's already started. Start utilizing your skills, start earning from your skills and start applying for the opportunities. And last thing is avoid interest buildup. See, अगर आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन हो जाता है तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन बहुत बढ़ जाएगा, तो try to avoid it. Hope this is helpful. All the best. Subscribe for more.